इस वक्त मौजूद है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के इस कंट्रोल रूम में और यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। इस पे देखते हैं कि किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है और क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। ब्रीफिंग देने के लिए हमारे साथ इनके जो अफसरान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक हूँ। सर ये क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त? बेसिकली हमारा ये जो है वो स्मॉग वार रूम हमने इसको डिक्लेयर किया। तो इसको वार फुटिंग के ऊपर जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट इसके ऊपर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जो है वो इसके ऊपर जो पॉलिसीज़ अपना रहा है, जो एक्शंस कर रहा है, तो उन सारों को कंट्रोल करने के लिए मींस के कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने ये कंट्रोल रूम स्मॉग वार रूम बनाया हुआ है। तो इसमें जितने भी महकमे हैं हमारे, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, सेफ सिटी है, ट्रैफिक पुलिस है, ये सारे के सारे जितनी भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। और हमारा ये जो स्टाफ बैठा हुआ आपको देख रहा है, ये कंपाइल करता है उनको ऊपर मैनेजमेंट तक और मीडिया तक ये पहुँचाता है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारी जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हुए हैं। 3 हमारे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है लाहौर के डिफरेंट जगह पे। कहाँ पे लगे? एक टाउन हॉल पे लगा हुआ है, ऊपर माल पे। एक जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, न्यू कैंपस में। और एक जो है वो मोबाइल है हमारा, जिसको हम मूव करते रहते हैं, वो आजकल शिमला हिल के पास लगाया हुआ है, जहाँ पे ग्रीन स्मार्ट लॉकडाउन जी, जहाँ पे स्मार्ट ग्रीन हमने लॉकडाउन किया हुआ है वहाँ पे। तो उसका जो डाटा आता है वो हम उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, पूरे मीडिया में भी हम देते हैं। वो आप देखते हैं कि वो सब लास्ट जो स्लाइड है कि स्मॉग वॉर रूम कब बना था? ये बेसिकली पहले 3 साल पहले इसको हमने स्मॉग सेल या कंट्रोल रूम का नाम दिया था, लेकिन इस दफ़ा हमने इसका नाम जो है वो स्मॉग वार रूम दिया है, क्योंकि नेचर ऑफ द एक्शंस और नेचर ऑफ द जो है उसके एक्टिविटीज़ इस तरह की है, तो हमने उसको नाम इसके। लेकिन लोग ये सवाल करते हैं कि ये सब कुछ हो गया, वॉर रूम बन गया, अब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो AQI है वो तो बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। एग्जैक्टली इसके पीछे ना आपको ये इसकी केमिस्ट्री समझनी होगी कि ये क्यों बढ़ रहा है और ये होता क्यों है। बेसिकली इसके तीन बुनियादी फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्मॉग जनरेट होती है या ज़्यादा होती है। उसमें एक नेचुरल है, एक रीजनल फिनोमिनन है और एक हमारा लोकल फिनोमिनन है। ठीक है। नेचुरल में ये है कि हम जब ये कोल्ड वेदर में आते हैं तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है और ज़मीन है वो ठंडा होने की वजह से और हवा की रफ्तार कम होने की वजह से स्टेगनेंट हो जाती है और उसकी जो मिक्सिंग ऑफ द पोल्यूशन है वो ख़त्म हो जाती है, डिस्पर्शन ख़त्म हो जाती है और हमारी जितनी भी लोकल पोल्यूशन होती है वो सारी उसके अंदर अक्यूमुलेट हो जाती है। एक ये वेदर का कंडीशन है जो नेचुरल है। दूसरी जो रीजनल ये है कि हम खुद भी पैडी जो धान की फसल है वो हम काश्त करते हैं, इंडिया भी करता है। इंडिया का एरिया भी ज़्यादा है, उनका जो कल्टीवेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा है। तो जो इसी सीज़न के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है, इसी में ही धान की फसल काटी जाती है और उसको आग भी लगाई जाती है। और यही महीना होता है जिसमें हमारी पोल्यूशन जो है ना वो डिस्पर्शन नहीं होती और हमारे लिए वो मसला बन रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलके जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम कर जाती है। तीसरा जो है वो है लोकल फैक्टर। अब लोकल फैक्टर में क्या आता है, हमारा जो शहर है वो बहुत, जब अर्बन सिटी बहुत बड़ा होता है तो उसमें अर्बन दूसरे प्रॉब्लम्स की तरह हमारा एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी उसमें अराइज करता है। बहुत ज़्यादा जो मेहनत ग्रोथ है ऑफ गाड़ियों की मोटराइजेशन, वो उसके अलावा इंडस्ट्रीज़ और इसके अलावा जो अनप्लान्ड डेवलपमेंट जो उसमें रोड्स है उसमें सफाई का ना होना, आग लगाना, ये चीज़ें जो हैं। और फिर एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेटेड ड्राई स्वीपिंग जो होती है वो भी प्रॉब्लमेटिक। ऑब्वियसली वो भी बनती है, लेकिन जो चूल्हे बनते घर में जलते हैं और कमर्शियल लेवल पे जलते हैं तो उनका भी इफेक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो ये लोकल फैक्टर्स हैं, वो लोकल फैक्टर्स ऐड अप करते हैं। तो वो 2 फैक्टर इस टाइम में आपके हिसाब से जो लोकल प्रॉब्लम है उसमें फिर कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, मेरा अवॉइड करनी चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि ये जो रोड की कंस्ट्रक्शन है ना, ख़ास तौर पर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको इन 2 महीनों में अक्टूबर और नवंबर में मेरा ख्याल में कंडक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन मुल्क की ग्रोथ का भी साथ सवाल है, साथ एम्प्लॉयमेंट का भी सवाल है बिल्कुल। गवर्नमेंट ना पॉलिसी, इंसानी ज़िंदगी का भी सवाल है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें जुड़ी। आपका जो दफ्तर है आपके बाहर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और लेकिन वो भी ज़रूरी है।